तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आर डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सर्वनाम का जो कुछ पार्ट बचा हुआ था, जिसमें हम लोग कल टोटल देखे थे कि सर्वनाम को 6 पार्ट होता है, जिसमें से 2 पार्ट को हम लोग देख लिए हुए थे। अब बाकी जो 4 पार्ट बचा हुआ था और उसके आधारित जो क्वेश्चंस बचा हुआ था, उसके बेस पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं, इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये सर्वनाम का जो है ना, ये दूसरा पार्ट होने वाला है। ये पार्ट जो है ये 2 होने वाला है, लेकिन ये टोटल व्याकरण का जो एपिसोड है वो 13 होने वाला है। ये 13वां एपिसोड होने वाला है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और आप वीडियो एक एक करके सब देखिएगा, तब आपको किसी भी चीज़ का बेस जो होगा ना, आपको बहुत अच्छा बन जाएगा। आप क्योंकि हम जो भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक एक पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी तरह के एग्जाम, चाहे BHU हो, चाहे आप नवोदय का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप सैनिक का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर किसी बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, या फिर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ वो उसमें हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, ताकि आप पढ़िए और उसी समय बनाइए क्वेश्चन। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं हमेशा हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो, एनालाइज करने में क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी हो और आपको भी मज़ा आए पढ़ते हुए। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। हाँ, तो देखिए हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम तक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक देख चुके थे। हम लोग अब इसके बाद जो है जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। इसके आधारित क्वेश्चंस, लॉलीपॉप प्रश्न भी देखे हुए थे। अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाले अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर पॉइंट समझना है थोड़ा सा कि अनिश्चयवाचक का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्वनाम, मतलब जो सर्वनाम यूज किया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जा रहा है जो क्या हो, उस कर्ता के लिए, या फिर जो कोई किसी व्यक्ति के लिए जब बोला जा रहा है वो क्या हो, अज्ञात हो, जिसके बारे में वो व्यक्ति जान ही नहीं रहा, जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं हो। मतलब एक तरह से अज्ञात संज्ञा के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कह रहा है कि वैसा सर्वनाम जो किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए, मतलब अज्ञात संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाएगा, अज्ञात संज्ञा को बोध कराए, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह नाम से ही पता चल रहा है, जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में हम पता ही नहीं है, जिसके बारे में हम निश्चित ही नहीं कि ये कौन सा है, या जो यहाँ वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है वो कौन है। ठीक है ना। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जब हम अज्ञात संज्ञा के लिए किसी शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ पर उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मूल रूप से 2 होता है। अब इसमें क्या होगा, कारक विभक्ति चिन्ह को जोड़ करके भले अलग अलग होता है, लेकिन मौलिक जो सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है वो 2 होगा, कोई और कुछ। तो कोई जो होता है ये हमेशा सजीव के लिए यूज किया जाता है, और कुछ जो होता है हमेशा निर्जीव के लिए। जैसे कोई जा रहा है, कोई मेरा पॉकेट मार लिया, कोई किसी का चोरी कर लिया, तो ये कोई ना कोई जो होगा सजीव प्राणी होगा। बात समझे कि नहीं। कोई किसी को पीट दिया, ये सारा का सारा जो है सजीव प्राणी है। हम अभी थोड़ा देर बाद हम लोग एग्जाम्पल्स को देखेंगे और समझेंगे भी। देखिए यहाँ कर कि कोई का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है, तो कोई का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, सजीव के लिए, तथा कुछ का प्रयोग जो होगा ना वो निर्जीव के लिए किया जाएगा। निर्जीव का मतलब जो कि जैसे मान लीजिए कुछ खाना है तो खाएंगे, तो कोई पदार्थ खाएंगे, कोई वस्तु खाएंगे, बात समझे कि नहीं। कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो निर्जीव के लिए किया जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी कुछ का प्रयोग किया जाएगा वो निर्जीव के लिए, और कोई का प्रयोग किया जाएगा वो सजीव के लिए। आई होप कि इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ भी आया होगा। यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम को समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा। एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिर से देखिए एक बार। देखिए ये बंदा क्या है कि देखो ये जो है ये पीछे से हाथ करके इसको मार दे रहा है। ठीक है ना। अब मार रहा है ये बंदा, क्या कर रहा है कि इसको तो अब ध्यान में, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मारा है, ये मारा ये। ठीक है ना। अगल बगल के लोग देख रहे हैं कि ये है, तो अगल बगल के लिए कौन मारा, ये मारा था, और अगल बगल के लिए यह बोलेगा कि कौन मारा, तो यह मारा। मतलब क्या कि अगल बगल वाले के लिए ये निश्चित है, लेकिन ये इसको पता नहीं है कि इसको कौन मारा, लेकिन ये सोच रहा है कोई तो मारा है। मतलब क्या, कोई तो मारा है, यहाँ पर निश्चित नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति ने मारा है, किसी न किसी संज्ञा ने मारा है। मतलब तो यहाँ पर उसके दिमाग में कोई आया होगा, कोई तो मारा है भाई, तब तो इधर उधर देख रहा है। देखो फिर से देखो, यहाँ पर देखो इधर उधर ताकेगा ये। इतना कमीना लोग है, तो देख रहा हो इधर उधर ताक रहा है। मतलब क्या कि उसे पता चला कि किसी ने मारा है मुझे, बात समझे कि नहीं, कोई व्यक्ति मारा है मुझे, तो इधर उधर देख रहा था, इसके लिए अनिश्चयवाचक होगा। बात समझे कि नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और वीडियो हम तुमको दिखा रहे हैं, समझो। यहाँ पर
देखो अब इस वीडियो को देखो और समझो थोड़ा सा, यहाँ पर देखो। देखो यहाँ पर ये जो लड़का है इसके माथा पर क्या कर रहा है, ये अपना बैग रख दे रहा है और इसको पता नहीं, और इसको चकमा देने के लिए ये अपने माथा पर भी बैग रख रहा है। मतलब ये कि इसको पता नहीं चले कि हम ही रखे हैं और इसको ऐसा लगे कि इसके भी माथा पर कोई और रख दिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इस लड़की को पता ही नहीं है कि मेरे माथा पर बैग कौन रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, कोई तो रखा है, इसके दिमाग में आया कि कोई तो रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन वही यहाँ पर ये देखो हंस रहा है सब देख करके, तो इसके लिए क्या होगा, यह निश्चयवाचक होगा। मतलब इसके दिमाग में क्या चला कि यह इसने रखा है, मतलब यह रखा हुआ है, यह व्यक्ति रखा हुआ है, तो इसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ आ गया होगा आपको। तो निश्चय के लिए यह और वह का प्रयोग होगा जो सामने उपलब्ध होगा, और अनिश्चय के लिए कोई और कुछ का प्रयोग होगा। कोई मतलब सजीव, कुछ मतलब क्या, यहाँ पर कुछ का मतलब क्या होगा, जब वहाँ पर निर्जीव प्राणी का बोध होगा। बात समझे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या हो जाए, कुछ हमारे छत पे कुछ ऐसा गिरे, आवाज़ करे, तो पता चलेगा क्या कुछ तो गिरा है, तो कोई ना कोई वस्तु गिरा होगा, कुछ ना कुछ गिरा होगा, तो इससे क्या होगा, वो निर्जीव प्राणी का बोध करा रहा है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझिए, पहले इसको हम हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर सजी कह रहा है कि आपके घर पर कोई आया है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई जो है किस तरह का सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक। कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा, उसे मुझे यहाँ कुछ रखना है, तो कुछ रखना है, कोई ना कोई वस्तु रखेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कुछ जो होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मुझे यहाँ कोई चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई बच्चा चाहिए, तो सजीव प्राणी का बोध होगा। तो कोई, कुछ, ये सब क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब क्या कि सेल्फ। जब भी हम सेल्फ का बात करेंगे, जो खुद का बात करेंगे, खुद के लिए, मतलब क्या कि जब वाक्य में जो होगा ना सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, मतलब नहीं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। निजवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम कहेंगे जब वाक्य में कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, खुद के लिए प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए अर्थात कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, उसे ही हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप आराम से परिभाषा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई झोल नहीं है, इसको समझिए। आप जो है कहेगा कि मूल निज सर्वनाम, मौलिक निज सर्वनाम कौन होगा, तो आप होगा। मौलिक निज सर्वनाम आप का मतलब स्वयं, स्वयं। यहाँ तो मौलिक में क्या होगा, आप होगा। इसके अलावा भी जिसका रूप बदल कर, जैसे स्वयं होता है, खुद होता है, स्वतः होता है, ठीक है ना, ये इसका बदला हुआ रूप है, ठीक है ना। एक तरह से यौगिक निजवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ पर समझ आ रहा है कि क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मौलिक निजवाचक सर्वनाम कौन होगा, आप होगा। आप का मतलब कभी कभी क्या होता है कि स्वयं के। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप, जैसे आप खा रहे हैं, यहाँ पर बोले तुम यह आप कर लोगे, मतलब क्या कि तुम यह कार्य या फिर जो भी कुछ करना है आप कर लोगे। आप करने का मतलब क्या हो गया कि तुम स्वयं कर लोगे। तो आपके जगह पर, मैक्सिमम जगह पर क्या होता है प्रयोग, स्वयं का प्रयोग होता है। तुम यह काम स्वयं कर लोगे। कौन, यह तुम, कर्ता। बस अब देख नहीं, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है तुम, यह काम स्वयं कर लेगा। लेकिन आप खा रहे हैं, यह किसी व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पर बात समझ आया होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है, तुम्हें यह कार्य स्वयं करना चाहिए। इस वाक्य में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये एग्जाम में पूछा हुआ था। तो स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम। मैं आप चला जाऊँगा, यहाँ पर आप चला जाऊँगा, मैं आप किस प्रकार का सर्वनाम है। सब का सब ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना हम क्वेश्चन आपको कराते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं आप चला जाऊंगा मतलब स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप किस प्रकार का, तो निजवाचक सर्वनाम हो गया। कह रहा है कि आप कहाँ जा रहे थे। इस वाक्य में आप किस प्रकार का सर्वनाम, देखिए कंफ्यूज करने के लिए, आप कहाँ जा रहे थे, तो आप किसी व्यक्ति से प्रश्न किया जा रहा है, बस समझ नहीं, किसी व्यक्ति से पूछा जा रहा है, तो आपका प्रयोग क्या है, यहाँ पर किसी अन्य के लिए किया जा रहा है। जब अन्य के लिए किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप पुरुषवाचक में किस तरह का पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकेंड पर्सन। क्योंकि हम किसी से मतलब सामने वाले के बारे में कह रहे हैं। जब सुनने वाला या सामने वाले के बारे में कहेंगे मध्यम पुरुष, बोलने वाला मतलब उत्तम पुरुष या फिर प्रथम पुरुष, और किसी के बारे में कहें तो अन्य पुरुष। आई होप कि इतना तो बात समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए,
करें कि 5वां नंबर में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब क्या है कि वैसा शब्द जो वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध कराता है, वैसा सर्वनाम जो वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध कराएगा उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें भी दो चीज मतलब कि दो मौलिक होता है, कौन और क्या। बस समझिए मौलिक यानी मूल सर्वनाम जो होता है दो होता है, कौन और क्या। कौन का प्रयोग सजीव प्राणी के लिए किया जाता है और क्या का प्रयोग निर्जीव प्राणी के लिए। कौन का प्रयोग क्या होगा यहाँ पर, सजीव के लिए किया जाएगा, जबकि क्या का प्रयोग क्या होगा, निर्जीव के लिए किया जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखना है ये दो चीज़ें। करेक्ट, वहाँ कौन जा रहा है, तो कौन जा रहा है का मतलब क्या हुआ, कोई तो कोई है जो जा रहा है। बात समझे कि नहीं, कोई तो कोई है जो जा रहा है। देखो क्या है कि फ़ैन चलाने पर दिक्कत होता है यार, फ़ैन चलाने पर आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरह से शोर होने लगता है, जिसकी वजह से फ़ैन नहीं चलाना पड़ता है। मजबूरी है, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, पसीना वगैरह आते रहता है, कोई बात नहीं। बट यहाँ पर देखो वहाँ कौन जा रहा है, तो कौन का मतलब क्या है, कौन का मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई ना कोई सजीव प्राणी जा रहा है, ठीक है ना। वहाँ क्या पड़ा हुआ है, देखिए पड़ा देखो यदि करने का समय जो होता है ना, एडिटिंग करने का हिंदी एडिटिंग बड़ा मुश्किल होता है यार। वहाँ क्या पड़ा हुआ है, कोई ना कोई वस्तु पड़ा हुआ है, तो कौन और क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम प्रश्न पूछने का, कौन जा रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति जा रहा है तो बोलेंगे राम जा रहा है, श्याम जा रहा है, सीता जा रही है, गीता जा रही है, मीना जा रही है, कुछ भी बोलेंगे। भैंस जा रहा है, गाय जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, बिल्ली जा रहा है, कुछ भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। बात समझे कि नहीं। रात के समय जो हम लोग छोटे थे तो कोई चीज़ डब रहता तो बोलते थे कौन है, मतलब गांव में तो बोलते थे, जो भाषा होता है, जो लोकल लैंग्वेज बोली होता है, उस भाषा में हम लोग बोलते थे। बात समझ नहीं। तो कुछ बोलते हैं, ऐसा लगता है कुछ खटपट का आवाज़ आ रहा है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। बात समझ नहीं। तो वहाँ क्या पड़ा हुआ है, कुछ तो कुछ पड़ा हुआ है, कुछ तो कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे वहाँ पर सब्जी पड़ा हुआ है, वहाँ पर बोलेंगे बुक्स पड़ा हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये वाला बात समझ आया होगा कि आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या क्या किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर पूछेगा कि वहाँ कौन जा रहा है, तो कौन यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या पड़ा हुआ है, तो क्या कौन सा सर्वनाम होगा आपको, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखिए यहाँ पर करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका टाइप्स है प्रोनाउन का, इसको आपको याद रखना है। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए करेक्ट, वैसा सर्वनाम जो वाक्य में क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। बात समझ नहीं, संबंध को दर्शाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा ना, वो क्या होगा कि कर्ता और क्रिया के बीच क्या करेगा, संबंध को दर्शाएगा, कर्ता और क्रिया के बीच। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, करा कि इसके अलावा मतलब कि जो सो जो होता है ना, वो मूल सर्वनाम है। जो सो क्या है, मूल सर्वनाम है। इसके अलावा जिसका, जो कि, जिसको, जिन्होंने, जिनके, ये सब का भी प्रयोग किया जाता है संबंधवाचक के सर्वनाम के रूप में, ठीक है ना। लेकिन इसका बदला हुआ रूप है, ठीक है ना। मूल सर्वनाम कौन कौन है, जो और सो है। करेक्ट, जो जाएगा सो पाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट है, जो जाएगा सो पाएगा। तो जो का मतलब कोई ना कोई व्यक्ति जाएगा, वो क्या करेगा, जो जाएगा। बात समझ नहीं। तो जो जाएगा वो पाएगा। बात समझ नहीं। तो जो जाएगा उसको मिलेगा। इसका मतलब क्या करे कि ये दोनों जो शब्द, जो वर्ड है, बात समझ नहीं, ये जाना उस व्यक्ति के बीच में जो संबंध दिखा रहा है, ये दोनों शब्द दिखा रहा है। कौन, जो और सो दिखा रहा है। बात समझ नहीं। फिर करें कि जो जाएगा वह पाएगा। तो सो के जगह पर मैक्सिमम टाइम पर अब वह का भी प्रयोग होने लगा है, जो ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। जैसे जो जाएगा वह पाएगा, जो जाएगा वह खाएगा, जो सोएगा वो जो खोएगा। बात समझे कि नहीं। जो सोएगा वह खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। तो ये दोनों वर्ड का प्रयोग जो होता है यहाँ पर, अब वाक्य में सो के जगह पर वह का ही प्रयोग होने लगा है। तो आई होप कि इतना तो बात समझ आ गया होगा। अब ये दोनों के बीच में जो क्वेश्चंस, देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके आधार पर, जिसको देखिएगा थोड़ा सा लॉलीपॉप क्वेश्चंस, प्रश्न की जगह पर यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रश्न, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है। भाई साहब डायरेक्ट इसी तरह एग्जाम में पूछा हुआ था, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात समझे कि नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। यहाँ पर कोई रहता, कोई बड़ी कन्फ्यूजन होता है कोई और कौन में। तो कोई रहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कौन से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है किसी के बारे में, मतलब कौन खाया, कौन गया, ठीक है ना। लेकिन कोई जब पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। कौन से डायरेक्ट प्रश्न पूछने का बात हो रहा है, कोई से प्रश्न पूछने का बात होता है, मन में एक कन्फ्यूजन पैदा होता है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछना, कन्फ्यूजन में, दोनों में थोड़ा सा बड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखता है, और थोड़ा सा क्या होता है कि हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। जिसका
जिसका, यहाँ पर देखिए जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। ओ माय गॉड, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे जिसका, जिन्होंने, जिनको, इस सब भी याद रखना है आपको कि इसका यौगिक रूप है। किसका यौगिक रूप है? संबंधवाचक सर्वनाम का। तो ये क्या है यहाँ पर? जो का। बात समझे कि नहीं? जो का क्या है? जिसका है। बात समझे कि नहीं? अब देखिए कहा जा रहा है क्या, वह कौन सा कथन सत्य है, सॉरी कौन सा कथन सत्य है यार ऊपर नीचा हो जा रहा है। कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। सर्वनाम जो है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। ये पहले ही वाला सत्य निकल गया। सर्वनाम संज्ञा की तरफ प्रयुक्त होता है, बिल्कुल गलत है। सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है। देखिए सर्वनाम का अपना लिंग वचन बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सर्वनाम का अपना लिंग वचन नहीं होता है। सर्वनाम का लिंग और मतलब कि सर्वनाम का जो लिंग होता है वो क्या, क्रिया पर डिपेंड करता है। जैसे हम बोलिए वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रही है। तो अब देखिए यहाँ वह जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो रहा है, बस समझ नहीं, तो वो पुल्लिंग हो गया। रही है स्त्रीलिंग हो गया। तो ये वह से पता नहीं चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। हमको पहले क्या करना होगा, क्रिया के रूप को देखना होगा कि वो क्रिया किस तरह का है। बस समझ नहीं, उसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, वो लिंग किस तरह का है। तो पूछेगा सर्वनाम का अपना लिंग होता है कि नहीं? तो सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता है। सर्वनाम का लिंग का निर्धारण किससे किया जाता है? तो क्रिया से किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सर्वनाम के लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो क्रिया के आधार पर किया जाता है। आई होप कि ये वाला बात समझ आया हुआ। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ था एक बार, बीएचयू एग्जाम में 9th क्लास में पूछा हुआ था कि सर्वनाम का, इसीलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए हुए हैं। इसलिए हम एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि उसको डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन करके चलते हैं, ताकि उससे क्वेश्चन बनने वाला जो होगा आपको समझ आ जाएगा। पूछा वहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग होता है या नहीं। बस समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होगा आपका कि सर्वनाम का अपना कोई लिंग होता ही नहीं है। उसके लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाएगा? क्रिया के आधार पर किया जाएगा। आई होप कि ये वाला बात समझ आया होगा। फिर कह रहा है कि सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर हो सकता है। सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही को संज्ञा बार बार आएगा तो वाक्य सुंदर नहीं होगा। ठीक है ना? सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इन वाक्यों में से किस वाक्य में, यहाँ पर में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। मतलब वह का प्रयोग जो है, यहाँ पर दो बार प्रयोग हो गया, ये गड़बड़ हो गया है। वह का प्रयोग जो है संबंधवाचक के रूप में हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वाक्य को पढ़ेंगे, करें कि वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। तो ये संबंधवाचक के लिए कह रहा है, तो वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। इससे कोई संबंध का कोई पता नहीं चल रहा है। फिर कह रहा है कि वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। पता नहीं वह क्या चाहता है। तो यहाँ पर भी वह का कोई मतलब नहीं है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। आप देखिए जो मेहनत करेगा, यहाँ पर क्रिया की बात किया जा रहा है कि जो क्रिया ये करेगा वह सफल होगा। तो बात समझे कि नहीं? यहाँ पर क्रिया और कर्ता के बीच का संबंध यहाँ बता दिया गया है। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो दो शब्द जो और वह एक दूसरे, मतलब क्या है, किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, कर्ता के बारे में कहा जा रहा है कि किसी क्रिया से रिलेट करके। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर जो और वह का प्रयोग जो हुआ है वो संबंधवाचक के लिए हुआ है। इसलिए यहाँ वह का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा? यहाँ पर इस वाक्य में, डी वाला वाक्य में क्या होगा, वह का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आपको संबंधवाचक के लिए हुआ है। बात समझे कि नहीं? अच्छा यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या, पता नहीं वह क्या चाहता है। पता नहीं वह क्या चाहता है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि हम प्रश्न, यहाँ पर क्या है कि एक तरह से हमें किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ वह का प्रयोग जो हुआ है, ठीक है ना, यहाँ वह का प्रयोग जो हुआ है ये किसके लिए? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। लेकिन वही सामने व्यक्ति रहता, उसके बाद बोल रहा था पता नहीं क्या चाहता है वो। ठीक है ना? तो यहाँ वह का प्रयोग क्या होगा वहाँ पर? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। कह रहा है कि वह घोड़ा है जो बहुत तेज रहता है। यहाँ वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम। कह रहा है वह घर पर रहकर ये अपना परिवार चला रहा है। ठीक है ना? वह घर पर रहकर ये अपना परिवार चला। हम लोग मान लीजिए एक वाक्य, यहाँ पर सामने अगर व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ पर वह का प्रयोग निश्चयवाचक। इसके लिए एक और सेंटेंस चाहिए होगा। जैसे मान लीजिए बोलेंगे राम घर जा रहा था कल, या फिर ऐसे बोलेंगे राम घर जा रहा था, वह घर पर ही रहकर अपना परिवार चला रहा है। तो राम यहाँ सामने नहीं है, इसलिए यहाँ वह का प्रयोग किसके लिए हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। हालांकि इस सेंटेंस में जो वाक्य, यहाँ पर जो प्रश्न है उसके लिए आपका डी आंसर होगा। ठीक है ना? आप अगर एक एक चीज़ को कंटिन्यूसली अगर पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को एक एक चीज़ का नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, तो मैं दावा करता हूँ कि आपको हिंदी व्याकरण में कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। और इसके बाद जो भी टॉपिक बनेगा उसमें भी कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास भेजिए ताकि मेहनत जो किया जा रहा है वो सफल हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए कुछ कमेंट कीजिए अच्छा सा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।